महारानी द्रौपदी, जो कि कुरुवंश की पुत्रवधू और पांडवों की पत्नी थीं। आइए आज हम इनके बारे में जानते हैं कि ये पूर्व जन्म में कौन थीं। महाभारत में महारानी द्रौपदी का चरित्र बहुत शिक्षाप्रद है, जो आजकल की नारियों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पति धर्म क्या है और परिवार में कैसे रहना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं महारानी द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थीं और उनका द्रौपदी का अवतार कैसे हुआ। महाभारत में पांचाल देश के राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ करवाया। इसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी का प्राकट्य हुआ होने के कारण द्रौपदी को याज्ञसेनी कहा जाता है और पांचाल देश की राजकुमारी होने के कारण उन्हें पांचाली कहा जाता है। झूठी भ्रांति फैली है कि वो 5 पांडव की पत्नी थी, इसलिए उन्हें पांचाली कहा जाता है। ऐसा नहीं है। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, इसलिए उनको पांचाली कहा जाता है। महारानी द्रौपदी 5 कन्याओं में एक थीं। उनके कई नाम हैं। उन्हें चिरकुमारी कहा जाता है क्योंकि वो सदैव कुंवारी ही रही हैं। उन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान की प्राप्ति थी। उनका एक नाम कृष्णेयी है क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्त थीं, इसलिए उन्हें कृष्णा भी कहा जाता है। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी कहा जाता है। महाभारत में राजा विराट के यहाँ उन्होंने सैरेंद्री का काम किया था, इसलिए उन्हें सैरेंद्री कहा जाता है। अग्नि से प्रकट होने के कारण उन्हें अग्निसुता भी कहा जाता है। देवी श्यामला जो धर्म की पत्नी है, देवी भारती जो वायुदेव की पत्नी है, देवी शची जो इंद्र की पत्नी है, देवी उषा जो अश्विन कुमार की पत्नी है और माता पार्वती जो भगवान शंकर की पत्नी है। इनका सबका महारानी द्रौपदी एक संयुक्त अवतार हैं। पहले के अवतारों में उन्होंने महत्वपूर्ण अवतार ग्रहण किए हैं। पहली बार वेदवती के रूप में उन्होंने रावण को श्राप दिया था और रावण की मृत्यु का कारण बनी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी इंद्रसेना। उनके पति की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। उसके उपरांत पति पाने की कामना से तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिए। द्रौपदी ने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती हैं, जो सर्वोच्च धर्मवान हो, सबसे सुंदर हो, सर्वशक्तिशाली हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या में निपुण हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगले जन्म में उन्हें 5 गुणों से भरे पति मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी, इसलिए वह 5 पतियों की पत्नी बनेगी और उन पतियों में ये सारे गुण होंगे जो तुमने अभी कहे हैं, यानी कि वो सर्वसंपन्न पति होंगे। इस प्रकार पूर्व जन्म के चलते अगले जन्म में द्रौपदी जन्म में उनके 5 पति हुए।